हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लेना। अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत ही अच्छी है, तो पूरी क्लास ज़रूर देखना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोगों को पता है, डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है। हो गई है क्लास, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा इस क्लास को देखने के बाद। एंड 1:30 बजे जो कि अभी स्टार्ट है क्लास हिंदी की होती है। शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस होती हैं, तो टाइम से आप लोग डेली क्लास को देख लिया करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये 160 वाला क्रैश कोर्स अभी तक आप लोग परचेज नहीं किए हैं तो परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास तैयारी करने का पर्याप्त समय है। ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा अभी आपके पास समय है तैयारी करने का, तो देर मत करें। इस क्रैश कोर्स को PDF नोट्स को परचेज कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। अभी भी आप लोग सरकारी सीट की अपनी तैयारी कर सकते हैं इन बचे हुए दिनों में, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। चलिए सभी को भाई वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करो। और 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाली बटन को दबाकर ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। पहला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है? बताइए भाई सब लोग, अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है? राजकुमार वर्मा की, या महादेवी वर्मा की, या सुभद्रा कुमारी चौहान की, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की? बताइए भाई सब लोग, 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए बताइए सब लोग भाई, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एक बार फिर से। तो ये अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है? महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सी जवाब दिए थे, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, हिंदी की बहुचर्चित आत्मकथा जूठन का लेखक कौन है? बताएं, जूठन का लेखक मोहनदास नेमिसराय, या जयप्रकाश करदम, या ओम प्रकाश वाल्मीकि, या धर्मवीर? बताइए भाई सब लोग, जूठन का लेखक कौन है? जूठन का लेखक बताइए सब लोग। तो जूठन का लेखक कौन है भाई? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ठीक है ना, 52 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा इसमें गुण संधि का उदाहरण है? इत्यादि में तो आपका यण संधि है। ठीक है, इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि है, तो गुण संधि का उदाहरण इसमें देवेंद्र है। देवधन इंद्र इसका संधि विच्छेद होता है। 53 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलें। वनौषधि में कौन सी संधि है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे। चलिए, जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करूं उसका जवाब आप लोग ज़रूर से ज़रूर दिया करें। अगर नहीं पता रहता है, तुरंत नहीं पता रहता है, तो बाद में जब क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद गूगल या बुक से सर्च करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग आंसर दिया करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए ये जो एक पंक्ति है, ये इसके रचनाकार कौन है? बताइए। देखिए क्या है पंक्ति, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उक्त काव्य पंक्तियों का रचनाकार कौन है? नागार्जुन, रघुवीर सहाय, त्रिलोचन, या केदारनाथ सिंह? बताइए भाई सभी लोग, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई। चलिए बताइए, ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के जो है आपको क्लासेस मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी वीडियोस आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये पंक्ति डियर किसकी है? नागार्जुन की है। ठीक है ना, 54 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? बताइए भाई सब लोग, कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? सोहन लाल द्विवेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, या नाम नरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे? बताइए, कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी आज की क्लास। पूरी क्लास ज़रूर देखे जाना आप लोग। और कल से जो आपकी हिंदी की क्लास होगी ना, और भी ज़बरदस्त क्लास होगी। यानी कि अभी तक जो क्लासेस हो गई हैं उन सभी क्लासेस से सबसे बेस्ट क्लास होगी कल। तो बिल्कुल 1:30 बजे रेडी रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी। और मैं जीके में जैसे जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, जैसे जीके में आपका पॉलिटी बचा हुआ है, ठीक है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी की मैराथन तो मैं ले लिया हूँ। पॉलिटी के मैं बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लाने वाला हूँ, तो आप लोग जुड़े रहें। इसलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके रखें, ताकि वो जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके जैसे ही हमारी क्लास आए। तो कैदी और कोकिला, इसके जो कवि हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, देखिए जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव आपको
ज़रूर से ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है ना। स्थायी भाव से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए भाई साहब लोग, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? बहुत अच्छे भाई। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे भाई, आज आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात, उक्त दोहे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? बताइए भाई सब लोग, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उत्प्रेक्षा या विभावना या यमक या प्रतीप? बताइए 57 का जवाब दें सब लोग। इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है इस दोहे में? बहुत अच्छे, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। बहुत ही कम लाइक है भाई, आज लाइक कर दिया करो। क्लास जैसे ही आप लोग क्लास में ज्वाइन हुआ करें, बिना कहे आप लोग लाइक कर दिया करो। चलिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात, उक्त दोहे में जो अलंकार प्रयोग हुआ है वो हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। 57 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13, 11-13 या 11-11 या 13-11? बताइए, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी? 11-11 मात्राएं होती हैं। बहुत अच्छे भाई, आज आप लोग ज़बरदस्त स्कोर करेंगे, ठीक है। पूरी क्लास ज़रूर देख लेना आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पत्तों में लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, उक्त पंक्तियों में कवि ने किसके सौंदर्य का चित्रण किया है? प्रकृति का या प्रेयसी का या देश का या देव का? 59 का जवाब दें सब लोग। किसके सौंदर्य का चित्रण किया है पंक्ति में कवि ने? प्रकृति का जो है सौंदर्य चित्रण किए हैं, ठीक है ना। 59 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तू सहज शांति का दूत मनुष्य के सहज प्रेम का अधिकारी, द्रंग में उड़ेल कर सहजशील देखती तुझे दुनिया सारी, रामधारी सिंह दिनकर की उक्त पंक्तियों में किसका गौरवगान किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये जो पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की है और इस पंक्ति में किसका गौरवगान किया गया है ये आपको बताना है। भगत सिंह जी का या जवाहरलाल नेहरू जी का या सरदार पटेल जी का या महात्मा गांधी जी का? इसमें गौरवगान किया गया है जवाहरलाल नेहरू जी का। 60 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। गोली की रफ्तार से इसका आंसर देंगे सब लोग। चलिए बताइए, मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? और आप लोग अपनी तारीख जोरों से स्टार्ट कर दें भाई, क्योंकि आज कौन सी तारीख है? 7 मई है, ठीक है ना। और 15 जून को आपका डियर एग्ज़ाम है। समझ लीजिए कि 1 महीने हैं समय आपके पास, ठीक है ना। मेन तैयारी आपकी इसी में होगी। कोई भी बंदा एग्ज़ाम की तैयारी करता है ना, वो लास्ट दिनों में अपनी ज़बरदस्त तैयारी करता है। तो आप लोग भी बिल्कुल सीरियस हो जाएं कि हमें एक सरकारी सीट लेना है, एक सीट पक्की करनी है, हमें बाकी सीट से मतलब नहीं है, बस एक सीट हमारी पक्की होनी चाहिए बस। तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी स्टडी करते रहें। ऐसे ही कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ाई करें। सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो सिलेबस कंप्लीट करें। उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाएं, धुआंधार प्रैक्टिस सेट लगाएं। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की। एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो अपना कार्य करें, आप लोग पढ़ाई करें, बस फालतू की चीज़ों से आप लोग बचें। तो मंत्र शीर्षक कहानी के जो लेखक का नाम है डियर क्या है? प्रेमचंद है, ठीक है ना। 61 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह होता है मिश्र वाक्य या आश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य? बताएं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है वह होता है डियर सरल वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? सरल वाक्य होता है। बहुत अच्छे, आज दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। आज आप लोग ज़बरदस्त तरीके से स्कोर करेंगे। आंसर भी बहुत ही अच्छे से दे रहे हैं आप लोग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चारों वाक्यों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह आपकी श्रद्धा करता है, वह आपसे श्रद्धा करता है, वह आप पर श्रद्धा कर रखता है, वह आप में श्रद्धा रखता है। ये वाला आपका बिल्कुल सही है, बी वाला, वह आप पर श्रद्धा रखता है, ठीक है। चलिए, अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ क्या है? ये तो रट गया होगा प्रश्न, आपको रट गया होगा। अल्प ज्ञान पर इतना ना, ठीक है ना। बहुत अच्छे भाई। मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? इसमें कौन सी संधि है मनोयोग में, ये आपको बताना है।
मनः धन योग इसका संधि विच्छेद होता है, इसमें संधि होगी विसर्ग संधि। 65 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक है, बताएं कौन सा इसमें युग्म है जो विपरीतार्थक है। बहुत अच्छे। क्लासेस आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, एक बार चेक तो करें आप लोग, उसमें ही आपको जो है सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो देखिए इसमें ये देखिए आगे जो लिखा हुआ है, आगे का जो होता है विपरीतार्थक विज्ञ भी होता है प्रज्ञ भी होता है, तो यहाँ पे यही वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए विमुख का विलोम बताएं। विमुख का विलोम बताइए भाई सब लोग, विमुख का विलोम क्या हो जाएगा। 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विमुख का विलोम शब्द क्या होगा, उन्मुख हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जा सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है ना, जिस तरीके से इस क्लास में आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल इसी तरीके के इसी लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जा सकते हैं, 8 भेद किए जा सकते हैं। कितने, 8 भेद किए जा सकते हैं। चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है, इसमें समास बताना है चंद्रमौली में। वीडियो को लाइक करते रहो भाई, और कुछ भी डाउट है तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें, सभी का रिप्लाई दिया जाता है। व्हाट्सएप पे भी, इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है, बहुव्रीहि समास है आपका इसमें। ठीक है, चलिए द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता में द्वंद्व समास होता है ना, तो जिसके दोनों पद यानी कि सभी प्रधान हो उसमें द्वंद्व समास होता है। ठीक है, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बताइए भाई। तो इसमें खान पान में नहीं है। खान पान में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तद्भव शब्द कौन सा है बताएं इसमें, तद्भव शब्द बताएं इसमें, ये इसमें है, ये अनमोल जो आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, आगत शब्द नहीं है, कौन सा इसमें, आगत शब्द, बहन नहीं है आगत शब्द। ठीक है, बहुत अच्छे। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो देखिए इसमें ये या नहीं सही, क्योंकि ये विलोम लिखा गया है, अनाथ का सनाथ विलोम होता है। ठीक है, बाकी सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें है वाजी, तुरंग, ये सब अश्व के पर्यायवाची हैं। अक्षी आपका नहीं है, ये किसका पर्यायवाची है, अक्षी आँख का पर्यायवाची है। ठीक है ना, याद रखना। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए सब लोग। तो इसमें सब सही है, सब, ये वाला आपका नहीं है। आरंभ का प्रारंभ नहीं होता, आरंभ का जो विलोम होता है वो अंत होता है। ठीक है, चलिए ये आ गया है। एक पंक्ति है, उक्त पंक्तियों के आधार पर बताएं कि सोने में चमक और मजबूती कब बढ़ जाती है, कैसे बढ़ जाती है। अच्छे से पढ़िएगा फिर आप लोग जवाब दीजिएगा। सोने में चमक और मजबूती जो है कब बढ़ जाती है। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि उक्त पंक्तियों के आधार पर बताएं कि सोने में चमक और मजबूती कब बढ़ जाती है। सोने के विशुद्ध होने पर नहीं, गहने बनने पर नहीं, थोड़ा तांबा मिलाने पर बिल्कुल सही, तो ये सभी नहीं होंगे। थोड़ा तांबा मिलाने पर सोने में चमक और मजबूती बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 77 का सी, जितने भी लोग जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बताइए मेरी क्लास कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में छोटा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें डियर। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत ऐसे ही करता रहूँ। ठीक है, अगर आप लोगों का रिस्पांस मिलता रहेगा, वीडियो को लाइक आते रहेगी, व्यूज अच्छे आते रहेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत ऐसे ही करूँगा यार। टेट सी टेट की भी तैयारी आप लोगों को अच्छी तरह करवाऊँगा। जैसे मैं दोनों एग्ज़ाम्स को 2 बार क्वालिफाई किया हूँ, यूपी टेट एंड सी टेट एग्ज़ाम को। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
जब तक आप शिक्षक नहीं बन जाते तब तक आप लोग जुड़े रहें, हमेशा के लिए जुड़ जाएं आप लोग, लाइफ टाइम। विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित कर लिखा जाता है? प्रधान अध्यापक को, या कक्षा अध्यापक को, या निरीक्षक को, या कक्षा प्रतिनिधि को? ये प्रश्न तो भाई सभी को आना चाहिए, इसका उत्तर आना चाहिए, क्योंकि सभी भाई स्कूल में पढ़े हैं, सभी लोग एप्लीकेशन दिए हैं। किसको दिया जाता है? प्रधान अध्यापक को दिया जाता है, प्रिंसिपल को। ठीक है, चलिए। विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? शिकायती पत्र लिखा जाता है। ठीक है, चलिए। इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? विद्या निवास मिश्र जो है चर्चित रहे हैं निबंधकार के रूप में। 80 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है? कल्पलता जो है किसके निबंधों का संग्रह है? कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों का संग्रह है कल्पलता। ठीक है, चलिए। ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में कवि किसे संबोधित कर रहा है ये आपको बताना है। वकील को, मजदूर को, किसान को, या जवान को? अच्छे से पंक्ति को पढ़िएगा, फिर आप लोग उत्तर दीजिएगा। तुम जो अपने हाथों में विधि से ज़्यादा ताकत रखते हो, मेहनत से रहते हो, खेतों में जाकर खेती करते हो, मेड़ों को ऊंचा करते हो, मेघों का पानी भरते हो, फसलों की उम्दा नस्लें हर साल नई पैदा करते हो, उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि किसे संबोधित कर रहा है? वकील को? नहीं, वकील तो भाई जाके पानी भरेगा नहीं, वहाँ पे मेड़ों को ऊंचा करेगा नहीं। ठीक है, मजदूर भी नहीं होगा, जवान भी नहीं, किसान को संबोधित कर रहे हैं इस पंक्ति में। ठीक है, कवि। ठीक है ना, चलिए। अतिगंध में उपसर्ग बताएं। बिल्कुल फ्री का 2 नंबर ले जाइए। अतिगंध में अति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव किसे कहते हैं बताएं? तद्भव संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द को। आगे चलें। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? बताएं, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? लावा में नहीं है। ठीक है, बाकी दिखावा, चढ़ावा, भुलावा, इस सब में आवा प्रत्यय है। कावर्की की ध्वनियों का उच्चारण स्थान किससे होता है? देखिए, अगर हम कावर्की की बात करें तो कंठ से होता है इसका उच्चारण स्थान। चावर्ग की बात करें तो तालु से होता है। टावर्ग की बात करें तो मूर्धन्य से होता है। तावर्ग की बात करें तो दंत से होता है। पावर्ग की बात करें तो ओष्ठ से होता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? बताइए भाई सब लोग। तो इसमें सब सही है। अर्थ का अर्घ नहीं होता है। ठीक है ना, अर्थ का अर्घ नहीं होता है। ठीक है, अर्थ का जो विपरीतार्थक यानी कि विलोम होता है अनर्थ होता है। ठीक है, चलिए। किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को कहते हैं क्या? बिल्कुल फ्री का 2 नंबर ले जाइए आप लोग, बिल्कुल फ्री का ले जाइए। संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ये 89 से 95 तक में आपको गद्यांश को पढ़कर उचित उत्तर देना है। इसकी PDF में सेंड कर दूंगा, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। कौन सा व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता है? तो ये बिल्कुल सरल प्रश्न है, ये गद्यांश से ही आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि कौन सा व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता है? डरपोक व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता। 89 के जितने लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 4-5 प्रश्न में आप लोग तुक्का मारिए। अपनी इच्छा से त्याग तथा साधुता धारण करने वाला व्यक्ति होता है क्या? आदर्श होता है। ठीक है। प्रवृत्ति के साथ साथ मनुष्य के लिए निवृत्ति की भी शिक्षा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अधूरा जो वाक्य छोड़ दिया गया है इसमें पूरा करना है। इससे संचय के साथ साथ त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल ... और में बसता है? कहाँ कहाँ में बसता है? मंदिर और मस्जिद में बसता है। ठीक है। धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं, कर्म और आचरण में बसता है। इस पंक्ति में व्यक्ति की किस विशेषता का पता चलता है? कथनी और करनी में एकरूपता का विशेषता का पता चलता है। ठीक है। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संस्कृत भाषा के पहले जो भाषा थी प्राकृत भाषा थी। 94 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कि इस लोकवक्ति का अर्थ जो है वैभव छड़ी होता है। वैभव छड़ी कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यही आपका होता है वैभव छड़ी का अर्थ। ठीक है। चलिए यहाँ पे व्याकरण के हैं। लखनऊ में प्रत्यय बताइए। देखिए कन्फ्यूज मत होना, ओ प्रत्यय नहीं होगा, ई प्रत्यय होगा इसमें। ठीक है। अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगुली में आटा गीला करना का मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं तो मैं बता दूं, प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ा करें, कम से कम 2 बार पढ़ा करें और पूरे ऑप्शन ज़रूर चेक किया करें। ठीक है ना।
ये नहीं कि जल्दबाजी में दिख गया, पहला ही टिक कर दिए, पता लगा बाद में कि हाँ इसका चौथा सही है, तो ये गलतियाँ मत करना भाई। एग्ज़ामिनर जो होता है वो फंसाने के लिए दे देता है ऑप्शन, मिलता जुलता ऑप्शन, आप लोग टिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे तुरंत, वो आपका चला जाएगा 2 नंबर। तो पूरे ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा आप लोग। 97 का जवाब दें भाई। व्यर्थ का काम करना होता है, अंगुली में आटा गीला करने का। तत्सम शब्द बताइए इसमें कौन सा है? आम्र है, क्योंकि आम्र का क्या होता है? आम होता है तद्भव, ठीक है। आंसू का अश्रु होता है, आँख का क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में छापें सब लोग। दानवीर में समास बताएं। तत्पुरुष समास होगा डियर। लास्ट क्वेश्चन, चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वक्त में पानी का अर्थ क्या है? व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यर्थ। सो माय डियर स्टूडेंट, ये थी आज की हिंदी की ज़बरदस्त क्लास, नंबर 1 क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। चलिए मिलते हैं हम दूसरी क्लास में शाम 6:30 बजे वाली क्लास में। तो ये आज की क्लास के बारे में एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर देना, ताकि मैं अगली क्लास में मोटिवेट रहूँ ज़बरदस्त तरीके से। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं बिना सब्सक्राइब करके क्लास को देखते हैं। तो रिक्वेस्ट है सभी से, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके देखा करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। ओके, थैंक यू सो मच डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।